योगी हारेगा, क्योंकि अब ब्राह्मणों के साथ अपमान कर रहा है। ब्राह्मणों और संतों के साथ अपमान किया, इसलिए अयोध्या छोड़कर भागना पड़ा उनको। नहीं तो यहाँ तो 45 बार बैठक किया इनने कि यहीं से चुनाव लड़ना है। इसमें गलती निकाल रहे हैं। अरे इनको ये शास्त्री नकल वाले हैं, शास्त्री फर्जी वाले नहीं है। आप जाकर रामचरितमानस उठाकर देख लो। विप्र वंश की यश प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई, ये किसने कहा है? परशुराम के सामने राम ने कहा है। इनको मालूम नहीं है, ये नकलची आदमी है। कोर्ट का आदेश है, लेकिन भाजपा न होती तो राम जन्मभूमि नहीं बन पाती। कोर्ट का आदेश है, लेकिन भाजपा न होती, जोगी ना होता तो नहीं बन पाती। अभी गर्व से नहीं कह पाता था। आज कितने, जब सपा की सरकार थी तो कितने दंगाए हुए थे, हिंदू मुंह छिपाए घूर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये हिंदू गरज रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही पूरे विश्व में। पहले हिंदू गर्व से हिंदू नहीं कहता था। ये इनको पता नहीं है, शायद ये गर्व में रहे। हम गर्व से कहें, अभी राज्य का अर्थ बता दे वो क्या है। बस योगी जी राम राज्य बाद में लाएंगे, पहले राम राज्य का मतलब बता दे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूं, राम की पेहड़ी के ठीक सामने। आप सामने ये देख सकते हैं और यहां पर साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में साधु संतों का क्या मिजाज है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि शुरुआत में ये लग रहा था कि अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अयोध्या के जो संत समाज है, वो उनका रुझान जो है वो किसकी तरफ है? आपसे शुरुआत करते हैं। क्या मिजाज है अयोध्या का? साधु संत किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? अयोध्या का मिजाज बहुत अच्छा है। देश में वही लोगों ने सत्ता पाया है। बाबा रुक जाइए ताऊ जी। देश में विप्र वंश कर असमनुसाई अभय हो जे तुम ही डराई। इसमें गलती निकाल रहे हैं। अरे इनको ये शास्त्री नकल वाले हैं, शास्त्री फर्जी वाले नहीं है। आप जाकर रामचरितमानस उठाकर देख लो। विप्र वंश की यश प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई, ये किसने कहा है? परशुराम के सामने राम ने कहा है। इनको मालूम नहीं है, ये नकलची आदमी है। अरे राजनीति में विप्र वंश कर असमनुसाई और एक काले में अपने करो, रामचरितमानस पढ़ो। ठीक है, उस पर बात नहीं कर पड़ी, उस पर नहीं। जो राजनीति पाई, जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा, जो ब्राह्मण को शोधान करेगा, वही सत्ता में रहेगा, वही देशराज करेगा। कौन कर रहा है? वो छोड़िए, करेगा। प्रमाण दिखाओ। विप्र वंश की यश प्रभुताई, प्रभुताई है, इसमें प्रभुताई है। हाँ, अच्छा ठीक है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? विप्र वंश की विप्र वंश की वही प्रभुता है, जो उनको डराएगा वो सत्ता में आएगा। कौन आएगा? जो विप्र वंश को डराएगा, उसके ऊपर विप्र वंश की प्रभुता होगी, वही सत्ता में आएगा। योगी ये अपमान कर रहा है। अब योगी हारेगा, क्योंकि अब ब्राह्मणों के साथ अपमान कर रहा है। ब्राह्मणों और संतों के साथ अपमान किया, इसलिए अयोध्या छोड़कर भागना पड़ा उनको। नहीं तो यहाँ तो 45 बार बैठक किया इनने कि यहीं से चुनाव लड़ना है। इनके हाथ में पूरी सत्ता केंद्र में थी और पूरे प्रदेश में थी। क्यों नहीं इन्होंने संस्कृत की प्रथम भाषा बनाया? क्यों नहीं इन्होंने आरक्षण खत्म करा? क्यों नहीं इन्होंने, जब कोर्ट इनके अधीन चल रहा है, लोग बता रहे हैं राम जन्मभूमि ये बनवा रहे हैं, कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे लोग। कौन बनवा रहा है? कोर्ट का आदेश है, लेकिन भाजपा न होती तो राम जन्मभूमि नहीं बन पाती। कोर्ट का आदेश है, लेकिन भाजपा न होती, जोगी ना होता तो नहीं बन पाती। अभी जमीन का यहाँ पे भाजपा ना होती तो यहाँ जमीन का दाम भी ना बढ़ता। 2 करोड़ की जमीन, भाजपा का चेयरमैन है यहाँ ऋषिकेश उपाध्याय, 2 करोड़ की जमीन 28 करोड़ में बेचा है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। धनंजय सिंह आप देख रहे हैं, ठाकुर है, वो जातिवादी राजनीति कितना करते हैं योगी जी, वो अभी तो इनके साथ क्रिकेट खेल रहा है। और ब्राह्मणों के ऊपर ये मध्यमा वाले, शास्त्री वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके ऊपर कभी संतों को, एक मिनट, साधु संतों को तो सम्मान मिल रहा है ना? कब सम्मान मिला है? जो इनके पार्टी के मेंबर हैं, जैसे करपात्री जी महाराज, सत्येंद्र दास वेदांती जी महाराज, ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये लोग तो उनकी जय जयकार करेंगे, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे।
सम्मान नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही है जो संतों को सम्मान है, हिंदू को सम्मान है। हिंदू गर्व से कहता है, अगर यह भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो ये हिंदू अपने गर्व से नहीं कह पाता था। आज कितने जब सपा की सरकार थी तो कितने दंगाए हुए थे, हिंदू मुंह छिपाए घूर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये हिंदू गरज रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही पूरे विश्व में। पहले हिंदू गर्व से हिंदू नहीं कहता था, ये इनको पता नहीं है, शायद ये गर्व में रहे। हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं, ये इसके सरकार में नहीं कहता था। जो विकास हुआ है, इनका विकास देखने के लिए पहले हमें पास लेना पड़ेगा, तब हम जाके इनका विकास देख पाएंगे। क्या विकास किए हैं, पहले जाए हम ऑरेंज पास बनवाएं, तब हमको एंट्री मिलेगी। नहीं तो हम यहाँ के होने के बाद भी गेट के पास खड़े हैं, गेट से हटो, पहले जाओ पास लेकर आओ। ऐसा काम चल रहा है। मनमुखी विकास कर रहे हैं ये लोग, मंच पर विकास कर रहे हैं लोग, और अपने कार्यकर्ताओं की भी वही सलाह दे देते हैं, तुम ऐसे ही बोला करो। जो भारतीय जनता पार्टी के चमचे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि चोला पहनते हो साधु का तो सत्य बोलना सीखो, और चोला पहनते हो साधु का तो राम भजन करना सीखो, ना कि किसी पार्टी का दलाल। और गरीब के पीछे, ब्राह्मण के पीछे राम राज्य लाना तो चाह रहे हो। राम राज्य का अर्थ बता दे वो क्या है। बस योगी जी राम राज्य बाद में लाएंगे, पहले राम राज्य का मतलब बता दे। और आप जानते हैं सत्य सनातन धर्म के विरोध में सबसे पहले नाथ परंपरा खड़ी हुई थी। आप सबके पास मोबाइल है, नहीं तो प्रमाण में पुस्तिकाएं आती हैं। नाथ परंपरा ही सनातन धर्म का विरोधी था। आज हमारे अगुआ बहन बैठे हैं, क्या बात करते हैं आप? सत्य का ज्ञान नहीं है और साधु बन बैठे हैं आप। भगवा का मान नहीं है, अपमान नहीं है, आप साधु बन बैठे हैं, भगवा पहन रखे हैं। कालनेमी कोई नहीं है संसार में, सबसे बड़ा कालनेमी तो वो है जो चोला पहनने के बाद झूठ बोलकर लोगों को बहका रहा है, धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, राम को अपना व्यापार बना बैठा है, राम के नाम पर ही वोट, राम के नाम पर विकास बन बैठा है। कहीं पूछ लो विकास कहाँ है, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, जय श्री राम का नारा लगा देंगे। उससे क्या इन बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या गरीबों के ऊपर जो महंगाई आपने लगाई वो महंगाई घट गई? आप जान लीजिए कि हर जनता जागरूक हो चुकी है और विकास को चुनेगी। और ये राम को व्यापार बनाया, राम राज्य थोड़ा बताइए। सपने में सुनिए भैया, ये उस पार्टी के समर्थक हैं जो ये कहा करते थे, जो सुनिए, अरे सुनने दीजिए, बात रखने दीजिए। सुनने कैपेसिटी रखिए, सुनने की कैपेसिटी रखिए। इन्हें अपनी बात रखने दीजिए अभी। महाराज जी ये अरे सुनिए महाराज देखिए, महाराज जी ने कहा राम राज्य, शासन प्रशासन की एक आदर्श व्यवस्था है राम राज्य। वो अगर हम राम जी को मंदिर से देखते हैं वहाँ हम राम राज नहीं पा पाएंगे, लेकिन राम को जब एक राजा के रूप में देखते हैं तब वहाँ राम राज जाएगा, क्योंकि उसमें क्या कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता था। राम राज्य है कि आपके व्याकुलता के आंसू गिरने से पहले शासन प्रशासन का हाथ उस आंसू को उठाने के लिए पहुंच जाएंगे, तब ना वो नहीं मानेंगे। महाराज जी ये अर्थ पूछ रहे हैं राम राज्य का, क्या अर्थ है? अरे भाई सुनिए, क्या अर्थ है? सुनिए, अब मैं बताऊं, अरे सुनिए भैया, सुनिए। राम राज का अर्थ है दीनहीन, गरीब, अगड़े पिछड़े, छोटी बड़ी सबको, जो सुनिए, जो सबको साथ लेके चले। राम राज मतलब वो होता है कि ततो वाच वश्य संभावा पीड़न व वश्यम पितुरात्मन है, सड़ा गला मांस खाने वाला जटायु को भी जो पाप करने की शक्ति रखा है, जो सबरी की झूठ भेड़ खाए, और जो है जाकर के कोल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी, वो राम राज है। ये साधु हैं, साधु परिभाषा बताओ मैं, संत क्या होता है? संत से हो रहा है ये सब, जो ये हो रहा है, ये हो जाएगा। नहीं ये कर दें, ये कह दें, ये लोग कह दें कि अंतिम समय में हमको रखा जाए कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बोलेंगे। इनको मालूम नहीं है, इनको निरंकुश नहीं होना चाहिए। एक पब्लिक से पूछ लेते हैं। सुनिए, गाय के बोटी के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला हिंदू मुसलमान भाई नहीं हो सकता है। इट इज नॉट DNA, इट इज नॉट भाई नहीं हो सकता, इट इज नॉट DNA। According to Mandela, due to genetics, एक क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटियल कैरेक्टर, गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला का DNA एक नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की भी तो अलग अलग विचारधारा है हमारी, लेकिन गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला ये भाई नहीं हो सकते हैं।
जनता से पूछ लीजिए, बताइए। हाँ देखिए, हमारा जो मानना है कि गरीबी जो है जब तक नहीं दूर होगा, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया नहीं की जाएगी और उसके बाद जो है रोजगार की व्यवस्था बढ़िया नहीं कर जाएगी, जब तक रामराज की स्थापना नहीं हो सकती है। जो है सबसे मेरा सवाल ये है कि ये सरकार जो राम राज्य की बात करती है वो इस तरफ अग्रसर है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये नहीं अग्रसर क्या अभी देखने में तो नहीं आ रहा कि इस तरह अग्रसर है, बहुत कुछ करना भी बाकी है और पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। जब तक भरोसा है 22 में फिर से जाएंगे योगी सरकार के साथ? भरोसा तो हम लोग जो है कर ही रहे हैं। हमारी समस्याएं हैं अयोध्या की, युवा पीछे है, नारेबाजी चल रही है और अयोध्या के राम की पेड़ी के ठीक सामने हम ये लोगों से बात कर रहे थे और विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे कि आखिर मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के साथ लोग जाने वाले हैं या फिर सरकार में बदलाव चाहते हैं? कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, अयोध्या।